क्या आपने कभी रात के आसमान को देखकर सोचा है कि यह सब कैसे शुरू हुआ? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से इंसानों को मोहित करता रहा है। तारे और ग्रह कहां से आए? हमारे ब्रह्मांड से पहले क्या था? हमारे ब्रह्मांडीय उत्पत्ति को समझने की खोज वैज्ञानिक जांच के केंद्र में है। बहुत समय तक ये सवाल मिथकों और दर्शन के दायरे में रहे, लेकिन 20वीं सदी में एक क्रांतिकारी विचार सामने आया जिसने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। बिग बैंग थ्योरी। यह सिद्धांत कहता है कि हमारा ब्रह्मांड अपनी विशालता में एक ही बिंदु से उत्पन्न हुआ, जो एक परमाणु से भी छोटा था, लगभग 13.8 अरब साल पहले। कल्पना कीजिए, अगर आप कर सकते हैं तो ब्रह्मांड के सभी पदार्थ और ऊर्जा एक अविश्वसनीय रूप से गर्म और घने अवस्था में संकुचित हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जिसे समझना हमारे लिए लगभग असंभव है, लेकिन यह वही स्थिति है जिससे सब कुछ शुरू हुआ। यह छोटा सा बिंदु, जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है, यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। यह बिंदु इतना छोटा और घना था कि इसमें ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा और पदार्थ समाहित थे। इस सिंगुलैरिटी में भौतिकी के नियम, जैसा कि हम उन्हें समझते हैं, टूट जाते हैं। यहां पर गुरुत्वाकर्षण, समय और स्थान सभी एक अद्वितीय तरीके से व्यवहार करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, समय ही इस बिंदु से पहले मौजूद नहीं था। फिर कुछ असाधारण हुआ, एक ऐसी घटना जिसने सब कुछ बदल दिया। ऊर्जा और प्रकाश के एक बड़े विस्फोट में सिंगुलैरिटी का तेजी से विस्तार होना शुरू हो गया। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसने ब्रह्मांड को जन्म दिया। यह घटना, बिग बैंग, हमारे ब्रह्मांड के जन्म और अंतरिक्ष और समय की शुरुआत का प्रतीक है। इसने न केवल पदार्थ और ऊर्जा को जन्म दिया, बल्कि समय और स्थान को भी। यह पारंपरिक अर्थों में विस्फोट नहीं था, जैसे बम का फटना, बल्कि अंतरिक्ष का ही विस्तार था। यह एक निरंतर प्रक्रिया थी जो आज भी जारी है। बिग बैंग ने आज हम जो कुछ भी अपने आसपास देखते हैं, उसकी रचना को गति दी। ये प्रक्रिया इतनी जटिल और अद्भुत है कि इसे समझना हमारे लिए एक चुनौती है। यह सोचना आश्चर्यजनक है कि यह सब इतनी छोटी शुरुआत से शुरू हुआ था। एक छोटे से बिंदु से एक विशाल और जटिल ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। बिग बैंग के बाद पहले सेकंड के एक अंश में ब्रह्मांड तेजी से मुद्रास्फीति के दौर से गुजरा, आकार में तेजी से विस्तार हुआ। एक गुब्बारे की कल्पना कीजिए जिसे अकल्पनीय गति से फुलाया जा रहा है। ऐसा ही हमारे ब्रह्मांड के साथ हुआ। इस मुद्रास्फीति ने स्पेस टाइम के ताने बाने को चिकना कर दिया और ब्रह्मांड की बड़े पैमाने पर संरचना के लिए बीज बोए, जो हम आज देखते हैं। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, यह ठंडा भी होता गया। ऊर्जा, जो शुरू में अकल्पनीय तापमान पर केंद्रित थी, कणों में बदलने लगी। इस शीतलन और विस्तार ने पदार्थ के मूलभूत निर्माण खंडों के निर्माण की नींव रखी। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार और ठंडा होता गया, ऊर्जा पदार्थ में संघनित होने लगी। क्वार्क और इलेक्ट्रॉन जैसे उप परमाणु कण प्रारंभिक ऊर्जा सूप से बने हैं। प्रकृति की मूलभूत शक्तियों द्वारा नियंत्रित ये कण एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते थे, जो भी चलन में आ रहे थे। समय के साथ ये कण मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाते हैं, जो परमाणु नाभिक के निर्माण खंड हैं। ब्रह्मांड, जो कभी ऊर्जा और प्राथमिक कणों का समुद्र था, एक अधिक परिचित संरचना लेना शुरू कर रहा था। जैसा कि हम जानते हैं, परमाणुओं, पदार्थ की मूल इकाइयों के निर्माण के लिए मंच तैयार किया गया था। सेक्शन 5, आकाश गंगाएं जन्म लेती है, ब्रह्मांड में द्वीप। यह एक अद्भुत यात्रा है जो हमें ब्रह्मांड के प्रारंभिक दिनों में ले जाती है। प्रारंभिक ब्रह्मांड पदार्थ का एक समान समुद्र नहीं था। यह एक गतिशील और जटिल स्थान था, जहां हर जगह ऊर्जा और पदार्थ का खेल चल रहा था। मुद्रास्फीति की अवधि के दौरान बोए गए घनत्व में छोटे उतार चढ़ाव ने उन क्षेत्रों का निर्माण किया। ये छोटे उतार चढ़ाव बाद में बड़े संरचनाओं का आधार बने, जिनका द्रव्यमान दूसरों की तुलना में थोड़ा अधिक था। इन क्षेत्रों ने ब्रह्मांड के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुरुत्वाकर्षण, वह बल जो पदार्थ को एक साथ आकर्षित करता है, ने इन अंतरों को बढ़ाना शुरू कर दिया। यह बल ब्रह्मांड के निर्माण में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। लाखों वर्षों में गुरुत्वाकर्षण ने इन घने क्षेत्रों की ओर पदार्थ को खींचा, जिससे वे ढह गए और गैस और धूल के विशाल बादल बन गए। यह प्रक्रिया धीमी लेकिन स्थिर थी, जिससे वे ढह गए और गैस और धूल के विशाल बादल बन गए।
इन बादलों ने ब्रह्मांड में नई संरचनाओं का निर्माण किया। ये बादल अंततः तारों और आकाशगंगाओं के जन्म स्थान बन गए। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो आज भी जारी है। ब्रह्मांड जो कभी अपेक्षाकृत चिकना विस्तार था, आज हम जो ढेलेदार बनावट वाली उपस्थिति देखते हैं उसे लेना शुरू कर लिया। यह परिवर्तन ब्रह्मांड के विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें आकाशगंगाओं के विशाल समूह विशाल रिक्त स्थान से अलग हो गए। यह दृश्य हमें ब्रह्मांड की विशालता और उसकी जटिलता का एहसास कराता है। खंड 6, बिग बैंग की गूंज, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। अगर बिग बैंग हुआ तो हमें बहुत शुरुआती ब्रह्मांड से इसकी ऊर्जा के कुछ अवशेष देखने में सक्षम होना चाहिए, और वास्तव में हमारे पास है। 1960 के दशक में खगोलविदों अर्नो पेनेजियास और रॉबर्ट विल्सन ने गलती से अंतरिक्ष में सभी दिशाओं से आने वाले बेहोश माइक्रोवेव विकिरण की खोज की। यह विकिरण, जिसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड सीएमबी के रूप में जाना जाता है, बिग बैंग का आफ्टरग्लो है। यह उस समय को पीछे मुड़कर देखने जैसा है जब ब्रह्मांड केवल 3,80,000 साल पुराना था। सीएमबी बिग बैंग सिद्धांत के लिए मजबूत सबूत प्रदान करता है और वैज्ञानिकों को उल्लेखनीय विस्तार से प्रारंभिक ब्रह्मांड की स्थितियों का अध्ययन करने में मदद करता है। खंड 7, विस्तारित ब्रह्मांड, हबल की खोज। 1920 के दशक में खगोल शास्त्री एडविन हबल ने एक जबरदस्त खोज की। दूर की आकाशगंगाओं को देखकर उन्होंने पाया कि वे हमसे दूर जा रही थीं, और एक आकाशगंगा जितनी दूर थी उतनी ही तेजी से घटती हुई प्रतीत हो रही थी। यह अवलोकन, जिसे अब हबल के नियम के रूप में जाना जाता है, इस बात का प्रबल प्रमाण प्रदान करता है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। जिस तरह एक फुलाए हुए गुब्बारे पर बिंदु गुब्बारे के फैलने पर अलग हो जाते हैं, उसी तरह आकाशगंगाएं अलग हो रही हैं, क्योंकि अंतरिक्ष का ताना बाना ही खींचता है। हबल की खोज ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी और बिग बैंग सिद्धांत के लिए और समर्थन प्रदान किया। खंड 8, ब्रह्मांड का भाग्य, हमेशा के लिए विस्तार। तो हमारे ब्रह्मांड के लिए भविष्य क्या है? क्या यह हमेशा के लिए विस्तार करता रहेगा या गुरुत्वाकर्षण अंततः इसके विस्तार को रोक देगा? क्या यह बिग क्रंच में अपने आप ढह जाएगा? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो वैज्ञानिकों को लंबे समय से परेशान कर रहा है। इस प्रश्न का उत्तर ब्रह्मांड में पदार्थ और ऊर्जा की मात्रा और डार्क एनर्जी की प्रकृति पर निर्भर करता है। डार्क एनर्जी, एक रहस्यमय बल, ब्रह्मांड के विस्तार को तेज करता प्रतीत होता है। यह बल इतना शक्तिशाली है कि यह गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को भी मात दे सकता है, जिससे ब्रह्मांड का विस्तार अनिश्चित काल तक जारी रह सकता है। यदि विस्तार अनिश्चित काल तक जारी रहता है तो ब्रह्मांड उत्तरोत्तर ठंडा और अंधेरा होता जाएगा। तारे अंततः जल जाएंगे और आकाशगंगाएं दूर दूर तक बहती रहेंगी। यह एक ऐसा परिदृश्य है जिसे वैज्ञानिक बिग फ्रीज या हीट डेथ कहते हैं, जहां ब्रह्मांड में ऊर्जा का वितरण इतना पतला हो जाएगा कि कोई भी नया तारा नहीं बन सकेगा। हालांकि यदि ब्रह्मांड में पर्याप्त पदार्थ है तो गुरुत्वाकर्षण अंततः विस्तार को धीमा कर सकता है और संकुचन का कारण बन सकता है, जिससे बिग क्रंच हो सकता है। यह एक ऐसा परिदृश्य है जहां ब्रह्मांड अपने आप में ढह जाएगा। ब्रह्मांड का भाग्य ब्रह्मांड विज्ञान में सबसे मौलिक अनुत्तरित प्रश्नों में से एक है। वैज्ञानिक इस रहस्य को सुलझाने के लिए लगातार नए सिद्धांत और अवलोकन कर रहे हैं। खंड 9, बिग बैंग, हमारी विकसित होती समझ। बिग बैंग सिद्धांत अब तक विकसित सबसे सफल वैज्ञानिक सिद्धांतों में से एक है। यह ब्रह्मांड के विस्तार से लेकर कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के अस्तित्व तक बड़ी मात्रा में अवलोकन संबंधी डेटा की व्याख्या करता है। हालांकि बिग बैंग सिद्धांत एक समाप्त कहानी नहीं है। कई रहस्य बने हुए हैं, जैसे कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की प्रकृति, बिग बैंग के बाद के पहले क्षण और ब्रह्मांड का अंतिम भाग्य। ब्रह्मांड विज्ञानी हमारे ब्रह्मांडीय उत्पत्ति की अधिक संपूर्ण समझ की तलाश में बिग बैंग सिद्धांत को परिष्कृत और विस्तारित करना जारी रखते हैं। ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने की खोज की एक सतत यात्रा है।